प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए कि प्रभु ने फिर एक बार यह समय हमारे जीवन में लेकर आया ताकि हमारे द्वारा उसकी महिमा प्रकट हो सके। हालेलुया। वचन कहता है प्रियो, जब यहोवा के भवन में महिमा के बादल उतर आते थे तो याजक भी ठहर नहीं पाते थे। इतना सामर्थ होता है यहोवा के महिमा में, उसकी उपस्थिति में, कि मनुष्य उसे संभाल नहीं पाता है। आमीन। परंतु धन्यवाद उस परमेश्वर पिता का जिसका वचन ये कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। आमीन। उसका अनुग्रह है जो इस अद्भुत समय में मुझे और आपको संभाल कर रखता है। आमीन। और प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ भी आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को समर्पित करते हो वो परमेश्वर स्वीकार करता है। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूं जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करते हैं। इसका अर्थ है जो आत्मा और सच्चाई से आप जो कुछ भी प्रभु के राज्य के लिए निस्वार्थ मन से करते हैं, आत्मा और सच्चाई से करते हैं, उससे स्वर्ग का परमेश्वर ग्रहण करता है। आमीन। एक जगह वचन में लिखा है, तू अन्न बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं तुझे वो दे देता। आमीन। पर परमेश्वर आपके निस्वार्थ प्रेम से प्रसन्न होता है और वो चाहता है कि जैसे उसने आपसे और मुझसे निस्वार्थ प्रेम किया वैसा ही हम अपने लोगों से निस्वार्थ प्रेम करें। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु ने आपको और मुझे यहाँ लेकर आया है ताकि हम उसकी वाणी को स्वीकार कर सके और उस पर मनन और अध्ययन करके चल सके, बढ़ सके। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उसने ये समय हमारे जीवन में लेकर आया। आमीन। पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार दाऊद के विषय में अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे शत्रु ने दाऊद का सब कुछ छीन लिया और किन तरीकों से दाऊद ने अपना सब कुछ शत्रु ने छीना हुआ वापस लेकर आया। आमीन। उसमें की कुछ बातों को हमने पिछले 10-11 दिनों में सीखा है। आज उसी अध्ययन में हम और गहराई में जाएंगे। प्रभु की आत्मा हमें लेकर जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र और आपका सारा साजो सामान, आपके सारे अस्त्र और शस्त्र लेकर आप बैठे हैं ताकि आप प्रभु की वाणी को तल्लीन होकर एकाग्रता से लौ लगाकर सुन सके और उसके अनुसार आप इस संसार में आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। आइए प्रियो, आज हम इससे पहले कि प्रभु की आत्मा के द्वारा हम वचन को स्वीकार करें, उसको पढ़े, हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर कुछ वचनों को पढ़कर आज के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 51 अध्याय, उसके 15, 16 और 17 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 उसके 15, 16 और 17 वचन। साम्स 51 वर्सेस 15, 16 एंड 17 वी आर गोइंग टू रीड। आमीन। हम सब एक साथ इन वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने में हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। वचन कहता है, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर है जिसने मेरे और आपके मुख को तैयार किया है और हमें अनुमति दी है कि हम उसका गुणानुवाद कर सके। और आपको मुख इसीलिए दिया गया है कि आप उसकी स्तुति और प्रशंसा कर सके, आप उसकी बड़ाई कर सके, आप उसके गुणों का बखान कर सके, अपने जीवन की गवाहियों के द्वारा आप उसके नाम को ऊंचा उठा सके। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर वचन कहता है, मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद करूंगा। परमेश्वर ने हमारे मुख को तो खोल दिया, लेकिन क्या आप उस मुख से परमेश्वर का गुणानुवाद करते हैं या परमेश्वर को कोसते हैं? आप परमेश्वर की स्तुति में अपना समय बिताते हैं या लोगों के विरोध में बोलने में अपना समय बिताते हैं? आप परमेश्वर के धन्यवाद की प्रार्थना में अपने मुख को खोलते हैं या लोगों के पीछे उनके बारे में, उनके विरोध में, उनकी नुक्ताचीनी करने में बिताते हैं? ये आप सबसे अधिक बेहतर तरीके से जानते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मुख तो इसलिए दिया है ताकि हम उसका गुणानुवाद कर सके। जिनके सुनने के कान हो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता।
होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था, ये 51 भजन जो लिखा गया है ये उस समय लिखा गया है जब दाऊद को इस बात का पश्चाताप हुआ कि उसने बेतशेबा के साथ व्यभिचार किया था। और यहाँ पर वो परमेश्वर से ये पश्चाताप की प्रार्थना कर रहा है, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु तू मेरे पापों से मुझे धोकर हीम के समान, श्वेत वस्त्र के समान फिर एक बार शुद्ध कर दे। हालेलुया। ये उस समय लिखा गया भजन है। और यहाँ पर प्रभु से वो दाऊद कहता है, प्रभु तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं तुझे दे देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। अब मैं जब इस वचन पर मनन और अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने मुझे अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय उसका 5वां वचन स्मरण दिलाया, जहां पर वचन में लिखा हुआ है, अय्यूब की किताब पहला अध्याय 5वां वचन में अय्यूब लिखता है, प्रभु की आत्मा ने यहाँ पर लिखा हुआ है, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर, अर्थात उसके पुत्रों को और बेटियों को बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया है। इस रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। हालेलुया। लेकिन दाऊद इस बात को जानता था कि ये अय्यूब ने जो होम बलि और ये सब किया है, इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। इसीलिए वो कहता है कि प्रभु तू मेल बलि से भी प्रसन्न नहीं होता तो मैं वो करके अपने पाप धो लेता, और तू होम बलि से भी प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं तेरे लिए वो भी करके अपने पाप से छुटकारा पा लेता। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, टूटा मन, क्योंकि यहाँ पर दाऊद पश्चाताप कर रहा है, उसका हृदय टूटा हुआ है और वो एक बहुत ही संकट की, निराशा की, घोर अंधकार की तराई में फंसा हुआ है। और ऐसे समय वचन कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हालेलुया। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। एक ध्यान में रखिएगा, जब आप कमज़ोर होते हैं, जब आपका हृदय टूटा होता है, जब आपको ऐसा लगता है कि किसी ने मेरी बात सुननी चाहिए, किसी ने मेरी ओर ध्यान देना चाहिए, यार कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, ध्यान रखिए, वचन कहता है ऐसे मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। इसीलिए जब आपके टूटे हुए हृदय से, जब बड़े दुख और निराशा के साथ आप परमेश्वर के सामने जाकर अपनी बातों को खोल कर रखते हैं, तो परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। मनुष्य भले ही उस समय आपको तुच्छ समझे, मनुष्य ये समझे कि अरे अभी ये जबरदस्ती एक्सप्लेनेशन देने आ रहा है, अब ये सच को, झूठ को सच साबित करने आ रहा है, और पता नहीं जब आपका हृदय टूटा हुआ होता है और जब आपको ज़रूरत होती है तब शायद लोग आपको स्वीकार न करें, लोग आपको तुच्छ जाने, लोग आपसे परे हो जाए, लोग आपको दूर रखें, लेकिन परमेश्वर टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की महानता है, जब हमें ज़रूरत होती है परमेश्वर सदैव हमारे साथ पाया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, हर बार ये अपने आप को स्मरण दिलाइएगा कि परमेश्वर हर परिस्थिति में इमानुएल बनकर हमारे संग संग चलता है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। मेरा विश्वास है ज़रूर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा को आशीषित किया है। ये समय है जब हम प्रभु की वाणी को सुनने से पहले अपना समर्पण हम परमेश्वर को करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर, पवित्र और अद्भुत समय को प्रभु हम तेरे सामने रखते हैं। राजा, ये समय जो तूने हमें दिया है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय तक तूने हमें सुरक्षित रखा, अब तक की सारी आशीषें प्रभु, जिसका वायदा तूने इस समय तक हमारे लिए किया था, उसे पूर्ण किया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जो आशीषें तूने आने वाले समय के लिए तैयार रखी है राजा, उसके लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं राजा कि तू हमारी ओर ध्यान देने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, उन तमाम लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है राजा। तू उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष दे, उन्हें सामर्थ्य दे, उन्हें बल दे प्रभु, ताकि वो तेरी महिमा में और आगे बढ़ सके राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना और विनती करते हैं उन तमाम प्रार्थनाओं के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ अलग अलग विषयों के रूप में हमारे सामने प्रकट हुई है राजा। हम हर एक भाई और बहन को स्मरण करते हैं जिनको इस समय तेरी ज़रूरत है राजा। प्रभु, तू अपनी इच्छा और योजनाओं को लेकर उनके जीवन को छू ले परमेश्वर पिता, ताकि उनके मनोरथों को तू पूर्ण कर सके राजा, और वो तेरे जीवन की गवाही को लोगों तक पहुंचाकर तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए आशीष और आदर का कारण हो सके। प्रभु जी,
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। आज पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं, तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। जो बातें आदरणीय है और जो बातें सत्य है प्रभु, उसके द्वारा तू हमें तैयार कर परमेश्वर पिता, ताकि आज के ये वचन हमारे जीवन के लिए आशीष और लाभ का कारण बनने पाए। राजा, अपने आप को इस समय में यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं, अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं, सारी बातों को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आपके यहाँ आने के लिए, वचनों को बड़े पेशेंस के साथ, सहनशीलता के साथ सुनने के लिए परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मैं कल आपको बता रहा था कि हम परमेश्वर को बढ़ाई कब करते हैं? व्हेन how do you magnify God? Many times we magnify his name, many times we glorify his name, but हमको पता ही नहीं है कि हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं। सब कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे होते हैं, लेकिन आपको और मुझे सीखना पड़ेगा कि हमको प्रभु की बड़ाई हम कब करते हैं। यस्टरडे आई टोल्ड यू, व्हेन यू वॉक ऑन फेथ, तो आप अपने आप परमेश्वर की बढ़ाई में बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। सिर्फ पुलपिट से माइक लेकर प्रचार करने से आप परमेश्वर, आइए हम सब प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं, इससे प्रभु का नाम ऊंचा नहीं उठता है या ऊंचा नहीं होता है। आप प्रभु के नाम को सच्चाई से अगर ऊंचाई पर या बढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको विश्वास के कदमों में बढ़ना पड़ता है। आपके विश्वास के कदमों में बढ़ना परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर को मैग्नीफाई करता चला जाता है। हालेलुया। और मैंने आपको कल एक वचन भी बताया था, भजन संहिता 34 उसका 3 अध्याय में वचन का लिखने वाला दाऊद ये स्वयं लिखता है कि मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। प्रियो, Oh, magnify the Lord with me and let us exalt his name together. Amen. जब आप विश्वास के कदमों में बढ़ते चले जाते हो तो आप परमेश्वर की बड़ाई करने लग जाते हो। हालेलुया। प्रियो, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसका 46 वचन कोई पढ़ ले। यहाँ पर परमेश्वर को कैसे मैग्नीफाई किया ये नए नियम में भी लिखा है। कल किसी ने मुझे फ़ोन करके कहा था, ब्रदर ये तो पुराने समय में होता था ना, ऐसा पुराने समय का तरीका है। मुझे फिर से एक बार अपने अध्ययन के लिए वचन को लेकर बैठना पड़ा और तब मैंने ये वचन नए नियम में भी पाया, जहाँ परमेश्वर के मैग्नीफाई करने के विषय में, बढ़ाई करने के विषय में लिखा है। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसका 46 वचन, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 46 says, For they heard them speak with tongues and magnify God. Then Peter answered. ये NKJV वर्जन है, न्यू किंग जेम्स वर्जन है ये। ओके, सो आप जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिएगा, इसलिए मैंने विशेषकर आपको बताया। शायद आपका NKJV नहीं होगा तो वहाँ कोई दूसरा शब्द होगा, बट NKJV में लिखा हुआ है For they heard them speak with tongues and magnify God. हालेलुया। क्योंकि उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई मैग्नीफाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, जो लोग ये प्रश्न पूछते हैं, या अगर इस समय इस वचन को सुनते हुए अगर आपके मन में शायद ये प्रश्न होगा कि पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है क्या पवित्र आत्मा नहीं होगा तो नहीं चलेगा क्या? मेरे जैसा विश्वासी उत्तर देगा जो वचन के आधार पर आपको प्रमाणित करेगा कि हाँ, पवित्र आत्मा से अगर आप भरे हुए नहीं है तो आप प्रभु के हो ही नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा होता है, सिर्फ पिता और पुत्र के नाम से नहीं होता है। हालेलुया। सो अगर जो लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है क्या, अन्य भाषा में बातें करना जरूरी है क्या, सो one of the reason to fill with the Holy Spirit and to pray in unknown tongues is because the Holy Spirit will magnify God. Hallelujah. मैंने नहीं लिखा है, परमेश्वर के वचन में प्रेरितों 10 और 46 में लिखा है कि उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। तो जो लोगों के मन में ये प्रश्न है कि पवित्र आत्मा की भाषा बोलना जरूरी है क्या, या पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है क्या, तो मेरा उत्तर है यस। ये ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्शन है। आप पवित्र आत्मा की भाषा आपको बोलनी है, सीखनी है, विश्वास की भाषा है
क्योंकि जब आप विश्वास के कदमों को बढ़ाते हैं तब परमेश्वर की बड़ाई होती है। हालेलुया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही इस बात को बताया था। और पवित्र आत्मा से भरने का और पवित्र आत्मा की भाषा में बात करने का कारण ही यह है कि इसके द्वारा आप परमेश्वर की बड़ाई कर सके। हालेलुया, आमेन। The Holy Spirit will magnify God, and so the word says David encouraged himself in the Lord। और इसीलिए वचन में हमने तीसरा पॉइंट देखा कि दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर में प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया। उसने लोगों की प्रतीक्षा नहीं की, जबकि लोग तो उसके विरोध दोष लगा रहे थे। तो टेक्निकल ग्राउंड पे तो इसने भी वाइसी वर्सा इनको दोषी ठहराना था, पर इसने क्या किया? सबसे पहले शत्रु से जो कुछ भी शत्रु ने छीना था उसे प्राप्त करने के लिए नंबर 1, डेविड वेप्ट विथ हिज मेन। वो रोया, उसने दुख मनाया, पर उसका रोना गिव अप का रोना नहीं था कि मैं हार चुका हूं। उसका रोना नए विश्वास और नई आशा के साथ विजय प्राप्त करने का रोना था। हालेलुया। वो अविश्वास और संदेह में नहीं रो रहा था, वो दुख मना रहा था इस आशा और इस विश्वास के साथ कि मेरा आने वाला कल आज की रात्रि से बेहतर होगा, क्योंकि कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सुबह आनंद जरूर पहुंचेगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। नंबर 2, व्हाट ही डिड, ही रिफ्यूज्ड he refused, उसने दोष की भावना को अपने तक आने नहीं दिया, है ना। उसने दोष की भावना, जब लोग उस पर दोष लगा रहे थे, वो वापस लोगों पर दोष नहीं लगा रहा था। हालेलुया। he refused to become bitter, ऐसा वचन में लिखा है। पहला, डेविड वेप्ट। नंबर 2, he refused to become bitter, and नंबर 3, डेविड encouraged himself in the Lord। दाऊद ने उस निराशा में भी अपने आप को परमेश्वर के वचनों के अंगीकार के द्वारा प्रोत्साहित किया। हालेलुया, आमेन। और अब जो चौथी बात दाऊद ने की, और यहां पर उसने एक बहुत ही अद्भुत बात की। फोर्थ पॉइंट, पहला शमूएल उसका 3 अध्याय उसका 8वां वचन हम निकाल लेंगे। 1 सैमुएल चैप्टर 30 वर्स 8। पहला शमूएल 3 अध्याय 8वां वचन। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं उस दल का पीछा करूं? क्या मैं उसे जा पकड़ूंगा? और आगे भी वचन लिखा हुआ है, आमेन। उसने परमेश्वर यहोवा से पूछा, ऐसा लिखा हुआ है, गॉड, शुड आई परस्यू और शुड आई जस्ट गिव अप ऑन दिस ड्रीम? प्रभु, क्या मैं उस दल का पीछा कर कर उनको पकड़ूं, या मैं बस इस दर्शन के साथ यहीं बैठ जाऊं? उसने परमेश्वर से वार्तालाप किया, आमेन। डेविड गॉट अ वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड, आमेन। जब उसने परमेश्वर से पूछा तो उसने उससे कहा, ऐसा हिंदी पवित्र शास्त्र में लिखा। अर्थात जब दाऊद ने परमेश्वर यहोवा से पूछा, परमेश्वर यहोवा ने दाऊद से कहा, आमेन। सो द फोर्थ पॉइंट टू रिकवर एवरीथिंग व्हाट डेविड हैड स्टोलन फ्रॉम डेविड, द फोर्थ पॉइंट वाज डेविड गॉट अ वर्ड फ्रॉम गॉड, आमेन। परमेश्वर से दाऊद ने वचन को प्राप्त किया, इसलिए उसने सब कुछ वापस लेकर आया। कई बार परमेश्वर हमें अगुवाई नहीं करता है, फिर भी हम शत्रु की छावनी में चले जाते हैं, इसीलिए कई बार हमको हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन वचन कहता है दाऊद ने परमेश्वर से पूछा। अब एक बात अपने स्मरण में रखिए, एक जहन में अपने वो पिक्चर लाइए। अभी भी सिकलग में ही खड़ा है, अभी भी धुआं उठ रहा है, सब कुछ खत्म हो चुका है, अभी भी उसके लोग उसको पत्थर मारने की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये सारी बातों को उसने इग्नोर कर दिया और वो परमेश्वर से वार्तालाप करने लगा। जब लोग हमारे विरोध में बोलते हैं तो हम प्रभु की ओर ध्यान देने के बजाय हम उनको जवाब, एक्सप्लेनेशन देने में व्यस्त हो जाते हैं। शत्रु चालाक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम बाय डूइंग ऑल दिस फुलिश थिंग्स, यू नो। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें करना मुझे और आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप वचन में परिपक्व होना चाहते हैं तो यहाँ पर इमेजिन कीजिए, दाऊद उसी सिकलग में खड़ा है जहां उसको अब भी धुआं उठता दिखाई दे रहा है। अब भी उसे पता है कि उसकी स्त्रियों को, उसके बच्चों को और सारी प्रजा को बंधुआई में शत्रु लेकर गया है। अभी भी परिस्थिति में 0% बदलाव है, लेकिन ऐसी सारी परिस्थिति में जब वो अपने लोगों को देख रहा है आशा से कि अभी हमने क्या करना चाहिए, उसकी प्रजा भी उस पर पथराव करने की चर्चा कर रही है क्योंकि वो उस पर दोष लगा रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों को परे रख कर परमेश्वर की ओर बढ़कर वो कहता है, प्रभु, क्या मैं जाकर उस दल का पीछा करूं?
और अगर नहीं तो क्या मैं इस दर्शन के साथ यहीं बैठा रहूं? परमेश्वर से उसको रेमा वर्ड प्राप्त होता है। हालेलुया। वो वचन जो दाऊद को विजय की ओर लेकर बढ़ता है। हालेलुया। यहाँ परिस्थिति में कोई भी बदलाव नहीं था, लेकिन ऐसे हालात में जब दाऊद ने खुद को प्रभु में उत्साहित किया, ही एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड, तब परमेश्वर ने उसे वचन दिया। हालेलुया। आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि सिकलग जैसी परिस्थिति में परमेश्वर हमसे बातचीत करे, पर उस बातचीत को तो हम चाहते हैं कि प्रभु न्याय मार्ग निकाले, लेकिन हम प्रभु को वाणी को सुनने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करे, लेकिन हमारा ध्यान तो सिकलग के धुएं की ओर लगा हुआ है, हमारा ध्यान तो उस चर्चा की ओर लगा हुआ है जो हमारे विरोध में लोग कर रहे हैं, हमारा ध्यान उस परिस्थिति की ओर लगा हुआ है और दुख मनाते हम संदेह करके बैठे हैं। लेकिन दाऊद ने ये सब नहीं किया। दाऊद ने उस परिस्थिति में भी अपने आप को प्रभु के वचन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, तेरी महिमा हो स्वर्ग के परमेश्वर, तू इस परिस्थिति में भी मुझे संभाल लेगा। मुझे नहीं पता दाऊद वहां पर प्रभु से क्या बातचीत कर रहा था, बट वचन ये कहता है उसने अपने आप को परमेश्वर में प्रोत्साहित किया। और जब उसने अपने आप को प्रभु में प्रोत्साहित किया, अर्थात दूसरे लैंग्वेज में जब उसने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित किया, उसने परमेश्वर से विजय का वचन पाया। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड देयर आर टू डिफरेंट हिब्रू वर्ड्स थ्रू विच गॉड स्पीक्स टू अस। अगर आप ओरिजिनल इब्री भाषा का अध्ययन अगर इस पवित्र शास्त्रों को पढ़ेंगे तो इब्री भाषा में दो अलग अलग वचन लिखे हैं, दो अलग अलग शब्द है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। और ये वचन, ये शब्द हम सब जानते हैं, फिर भी मैं एक अध्ययन के तौर पर आपको बता दूं। पहला वर्ड है लोगोस, LOGOS, लोगोस वर्ड है, जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लेंगे। और दूसरा वर्ड है रेमा वर्ड, RHEMA, रेमा वर्ड जिसको कहा जाता है। अब आप में से सभी को पता होगा, फिर भी मैं बता दूं, इसका विश्लेषण मैं आपको कर दूं। लोगोस इज द रिटन वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। तो लोगोस क्या है? लोगोस ये पवित्र शास्त्र है जो मैं और आप पढ़ते हैं, इसको लोगोस वर्ड कहा जाता है, जिसे रिटन वर्ड ऑफ गॉड, लिखित वचन ऐसा कहा जाता है। आमीन। एंड नाउ द रेमा इन ग्रीक, अगर आप ग्रीक भाषा में, जिसमें नया नियम लिखा गया है, अगर आप ग्रीक भाषा में रेमा का अध्ययन अगर करेंगे तो वहां पर अटरेंस और थिंग सेड है ना, जो बोला गया या जो उच्चार किया गया है उसे रेमा वर्ड कहा जाता है। हालेलुया। परमेश्वर पुराने समय में सीधे रेमा वर्ड देता था, सीधा बातचीत करता था, क्योंकि तब पवित्र शास्त्र लिखा नहीं गया था, तब व्यवस्था लिखी जा रही थी। हालेलुया। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स थ्रू विच गॉड स्पीक्स टू बिलीवर। नंबर वन इज लोगोस, जो पवित्र शास्त्र है, विच इज रिटन वर्ड, और दूसरा रेमा विच इज सेड वर्ड, जो मुख से कहा गया है। और ये रेमा जो है, लोगोस जो है, वो तो हम सबके पास है, लेकिन आप रेमा को परमेश्वर से सीधे प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए आपको परमेश्वर से संबंध बनाना पड़ेगा। हालेलुया। आप बोलोगे सबसे बात करता, मुझसे भी बात कर, नहीं, आपको अपने संबंध को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि परमेश्वर आप पर विश्वास करके आपको सीधे बातचीत कर सके। हालेलुया, आमीन। रेमा इज अ स्पोकन वर्ड फॉर द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वो शब्द एक विशेष व्यक्ति के लिए विशेष स्थान में विशेष परिस्थिति में दिया जाता है, उठे सुठे नहीं देता है परमेश्वर रेमा वर्ड को। इसीलिए यिर्मयाह 33:3, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा, और तेरी प्रार्थना सुनकर मैं तुझे, परमेश्वर आपको और मुझे, ऐसा लिखा है। मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता है। और ये जो बड़ी और कठिन बात होती है, इसको स्वर्ग के भेद की बात कहा जाता है, और ये स्वर्ग का भेद ही रेमा वचन होता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बताना चाहता है। आमीन। विशेष व्यक्ति के लिए विशेष समय में, विशेष परिस्थिति में, विशेष स्थान में परमेश्वर जुप करके आपको रेमा देता है। उसके बाद निर्णय आपका होता है कि आपको प्रभु की वाणी को इग्नोर करना है या प्रभु की वाणी में आगे बढ़ना है। हालेलुया, आमीन।
और जब परमेश्वर रेमा वचन के द्वारा आपसे इन वचनों के द्वारा बातचीत करता है तो वो आपको मानो ऐसा कहता है कि अब तैयार हो जाओ और जो मैं तुझे देने जा रहा हूं उसे तू अभी स्वीकार कर ले और उसके अनुसार तू बढ़ता चला जा। हालेलुया, दैट इज व्हाट द रेमा वर्ड इज। इमीडिएट एक्शन में आना पड़ता है आपको। पर बहुत सारे लोग वचन लेकर भी प्रभु का है क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं और समय निकल जाता है। इसीलिए मैंने आपको कहा रेमा वर्ड विशेष व्यक्ति को विशेष समय में विशेष परिस्थिति में विशेष स्थान पर दिया जाता है। हालेलुया, आमेन। सी you have to remember one thing always। यहां पर दाऊद से परमेश्वर ने बातचीत की, दैट मीन्स परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया होगा, विजन दिया होगा कि तुझे आने वाले समय में तुझे क्या करना है। आमेन। सो नाउ you have to always remind your mind that your vision is your future। हालेलुया, आपका दर्शन ही आपको आपके भविष्य की ओर लेकर जाता है। Your vision is your future। आमेन। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिख ले, योर विजन इज योर फ्यूचर। आमेन। आपका दर्शन ही आपके भविष्य की ओर आपको लेकर जाता है। याकूब की पुस्तक उसका 39 अध्याय उसका 27 वचन कोई पढ़ ले। याकूब की पुस्तक 39 अध्याय 27 वचन, द बुक ऑफ जोब चैप्टर 39 एंड वर्स 27। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है? क्वेश्चन मार्क। और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बना लेता है? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम पढ़ेंगे याकूब 39-29। हमने अभी 27 पढ़ा, अभी 29 पढ़ेंगे। ध्यान लगा कर पढ़िएगा। वह अपनी आंखों से दूर तक देखता है, वहां से वह अपने अहेर को ताक लेता है। हालेलुया। हम सब ईगल का अध्ययन कर चुके हैं, उकाब का अध्ययन हम पिछले वर्ष कर चुके हैं। हम सब जानते हैं कि उकाब, अगर आपको इसका और बेहतर तरीके से उकाब का अध्ययन चाहिए तो आप YouTube में पुराने सरमन्स को खोजिएगा, वहाँ पर आपको उकाब का अध्ययन मिल जाएगा। उकाब वो पक्षी है जो इस पृथ्वी पर का एकमात्र पक्षी जो एक तो सबसे ऊंची उड़ान भरता है, उसकी स्पेशलिटी। नंबर 2, उसकी आंखों में 3 आईलेड होते हैं, है ना। 1 जब नहीं दिखता है तो फट से दूसरी ओपन हो जाती है, नहीं दिखता है तो वो बहुत दूर से अपने शिकार को पहचानता है और फिर उसको जाकर झपट लेता है। आमेन। अब नाउ इट इज परमेश्वर यहाँ पर इस वचन के द्वारा हमको क्यों उकाब की बात मैंने आपको बताई। इट इज आवर डिसीजन दैट वी वांट टू बी एन ईगल और अ चिकन। अब ये निर्णय आपका है। परमेश्वर ने यशायाह 40:31 इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्या लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे और उकाब के नई ऊंची उड़ान भरेंगे। अब यहाँ 3 बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाट जब जोहेंगे तभी नया बल आएगा, और जब नया बल आएगा तभी उकाब के नए उड़ पाएंगे। हालेलुया, इस बात को याद रखिएगा। दाऊद भयानक सिकलग की परिस्थिति में फंसा हुआ है, अपने लोग ही विरोधी हो गए हैं, सब कुछ छीन लिया गया है, बच्चे, स्त्रियां, गधे, घोड़े, बैल, ऊंट सब कुछ खत्म हो चुका है, और जितने साथ में बचे हैं वही उसको पथराव करने की सोच रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी वो यहोवा की बाट जो होता है, प्रभु मैं इस दल का पीछा करके इन पर विजय प्राप्त करूं या तेरे दर्शन को पाकर यहीं रह जाऊं। ही इज वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। क्योंकि वो परमेश्वर पर ठहरा रहा, परमेश्वर ने उससे कहा तू जा और तू अवश्य विजय को पाएगा। अर्थात जब उसने प्रभु की प्रतीक्षा की, परमेश्वर ने उसे नए बल और सामर्थ्य से भरा और वो उकाब की नई ऐसी ऊंची उड़ान भरा कि दूर से उसने अपने शत्रु को पहचान लिया, सूंघ लिया, जान लिया और जाकर सब कुछ वापस लेकर आ गया। हालेलुया। अगर आज आप अपने परिस्थिति पर, सिकलग पर विजय पाना चाहते हो तो आपको परमेश्वर की बाट जोहनी होगी, तब आप नया बल प्राप्त करेंगे और तभी आप उकाब की नई ऊंची उड़ान को भरकर विजय को प्राप्त करेंगे। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बताना चाहता है। आमीन। अब डिसीजन आपका है कि आपको उकाब की नई ऊंचे उड़ना है या मैकडोनल्ड्स के पोल्ट्री फार्म का चिकन बनना है, छोटा सा मुर्गा या मुर्गी बनना है और बलिदान होकर किसी के पेट में जाना है, या उकाब की नई ऊंची उड़ान को भरकर तूफान का आनंद लेना है। हालेलुया।
चॉइस इज योर्स। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हमारा समय यहाँ पर समाप्त होता है, कल हम इससे आगे के वचनों में बढ़ेंगे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने ज़रूर इन वचनों के द्वारा आज आपसे बातचीत की होगी। अगर प्रभु ने आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित किया है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि परमेश्वर ने आपके जीवन में इस वचन के द्वारा क्या कार्य किया। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू महान और जीवित है, तेरी स्तुति करते हैं राजा। आज के वचन के द्वारा फिर एक बार तूने हमें सामर्थ और बल से भरा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस सुंदर और पवित्र समय में तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, आनंदित रहिए। यीशु मसीह के जन्म के उत्सव को मनाया जा रहा है हर तरफ, हर जगह पर। उस आनंद में अपने आप को परमेश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित करें। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।